अगर आप देखेंगे कि अगर एक मृग होता है तो उस मृग के लिए भी, हिरण के लिए भी एक दौड़ बन जाती है। किसके कारण से? उसकी नाभि में कुछ गंध आती है, एक कस्तूरी छिपी रहती है, ऐसा लोग बताते हैं। और उस कस्तूरी की गंध उसे आती है, और कस्तूरी बहुत महंगी चीज है और उसकी गंध भी बहुत अच्छी है, और उसे खुद भी महसूस होता है कि गंध कहीं से आ रही है, गंध कहीं से आ रही है, गंध कहीं से। तो वह उस गंध को ढूंढने के लिए दौड़ता है, छलांगे लगाता है, ये कहां से आ रही है। अब जहां जाता है वहीं पर गंध आती है, जहां चला जाए वहीं पर उसको गंध आती है। अब वो गंध को कहां से ढूंढे, गंध का स्रोत कहां है? निज नाभि में गंध है, मृग ढूंढे चहुओर। उसकी नाभि में ही गंध है और वो चारों ओर ढूंढ रहा है। जब व्यक्ति के लिए तृष्णा का भाव पैदा होता है, लोभ का भाव पैदा होता है, तो वह शांति को भी इसी मृग की तरह बाहर ढूंढता है। शांति कहां मिलेगी? जब मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, जब मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा, तब शांति मिलेगी। जब मैं सब MS MD सब कर लूंगा, उसके बाद में शांति मिलेगी। जब मेरा बहुत बड़ा खुद का क्लिनिक होगा, तब मुझे शांति मिलेगी। जब मैं बहुत बड़ा करोड़ों का पैकेज अपने लिए कमा लूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। जब मैं 2-4 बंगले खड़ा कर लूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। शांति वहां मिलेगी। जैसे एक मृग दौड़ रहा है, उस गंध को समझ करके कि ये गंध कहां से आ रही है, तो उसे आभास होता है। आ तो घ्राणेंद्रिय से ही गंध का एहसास होगा ना। शायद उसने भी ये पढ़ रखा हो कि गंध कहां से आएगी। तो गंध कहां से आएगी बोलो? गंध किससे सूंघी जाएगी? घ्राणेंद्रिय से। तो शायद उसे भी ये पता हो, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रियां हैं, और घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है? तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, ये उसके विषय हैं। तो विषय बाहर ही होते हैं, भीतर तो कोई विषय होता ही नहीं है। तो गंध कहां से आएगी? गंध बाहर से ही आएगी। गंध कहां से सूंघी जाती है? जब बाहर होगी तो ही सूंघी जाएगी। ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि गंध भीतर की होती है। नहीं समझे? हिरण को बेवकूफ मत समझना, उदाहरण जरूर दे रहा हूं हिरण का। लेकिन वह हिरण अगर इतना भी ज्ञान रखता है कि वास्तव में गंध आ रही है और मैं उस गंध का अनुभव कर रहा हूं, तो ये गंध बाहर से आ रही है, तो वह कोई गलती नहीं कर रहा है। उसके पास जितनी समझ है वो ठीक है। आपके पास में जो समझ है वो उसके बारे में है, और उसके पास जो समझ है वो आपके बारे में है। यह वह भाव है कि अगर मृग अपनी गंध ढूंढ रहा है और उसे नहीं मिल रही है, तो उसकी गंध कहां बसी हुई है? उसी के भीतर बसी हुई है। इसी तरह से आचार्य कहते हैं ये प्राणी, संसार का प्राणी शांति ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है। कहां ढूंढ रहा है? तो दुनिया की दौड़ में और दुनिया की होड़ में ढूंढ रहा है। अब ये दौड़ता है, सुबह से शाम तक दौड़ता ही रहता है। जिंदगी के अंत तक जाकर के इससे पूछो क्या मिलता है? इसने जिंदगी में क्या किया? तो बस हर दिन 4 रोटी खाएगा, 2 जोड़ी कपड़े बदलेगा। जब कपड़े बदलेगा तो लंगोटी भी बदल ही जाएगी। नहीं समझ आ रहा है? लंगोटी तो एक रूपक है, एक आज के लिए और एक कल के लिए। शिवरार्थी भी बने हो तो 2 जोड़ी कपड़े तो मिले ही हैं, एक आज के लिए और एक कल के लिए। तो बस इसके अलावा और क्या? 4 रोटी खा लो, 2 लंगोटी पहन लो, और क्या करना है? जिंदगी में कहीं कुछ जगह मिले ना मिले, ये तो पंडाल की जगह अपनी हो नहीं सकती है। बस एक सुकून की जगह मिलेगी, जब अर्थी के बाद में जिस स्थान पर विसर्जित किया जाएगा वो 4 गज कच्ची जमीन, बस वो आपके लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा कितनी बिल्डिंगें बना लो, हवेली बना लो, कितनी दौड़ में दौड़ लो, ये सब कुछ भी काम आने का नहीं। ये सिर्फ अपनी मन की भूख है, मन की तृष्णा है, लोभ की दौड़ है, और कुछ नहीं है ये। और जब व्यक्ति के लिए ये समझ में आ जाए कि ये सिर्फ एक दौड़ है और हमें इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते किसी की होड़ में नहीं पड़ना है,
तब उसे अपनी नाभि में छिपी गंध की याद आ सकती है, तब उसे अपने भीतर छिपी शांति की याद आ सकती है कि शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। हम उस मृग को तो बेचारे को कह सकते हैं ना समझ है, लेकिन ये इतने सारे मनुष्य मृग बैठे हैं, ये सब समझदार कहने योग्य हैं क्या?